जय ब्रह्मा जी की। पुष्कर जी जयपुर शहर में अजमेर शहर में स्थित है। अजमेर सिटी से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर आप जयपुर से जाओगे तो 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको यहाँ आने के लिए कई सारे साधन मिल जाएंगे। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो अजमेर जंक्शन में पहुंचकर उसके बाद आप बस, कैब या ऑटो से भी यहाँ तक आ सकते हो। आप वंदे भारत ट्रेन भी दिल्ली से अजमेर तक जाती है। पुष्कर एक बहुत ही सुंदर शहर है। यहाँ आपको होटल की सुविधाएं और भी कई सारे धर्मशालाएं हैं। यहाँ आप आराम से 1 या 2 दिन तक आप स्टे कर सकते हो। यहाँ पर आप जुलाई से मार्च में सबसे अच्छा रहता है यहाँ पर आना। वैसे तो देश और विदेश से यहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं। अक्टूबर और नवंबर में 5 दिनों तक मेला लगता है और यहाँ त्योहारों पर बड़ी ही भीड़ होती है। आपको यहाँ एक से बढ़कर एक आपके बजट के अनुसार होटल मिल जाएंगे और लग्जरी होटल भी उपलब्ध है। पहले आप पुष्कर झील में स्नान करें। यह पंच सरोवर झील है। पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है 5 पवित्र झीलों में से सबसे पवित्र पुष्कर झील को ही माना जाता है। यहाँ स्वयं नारायण जल के रूप में है। कहते हैं इसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की और महर्षि विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या की। वेदों को यहाँ अंतिम रूप में संकलन किया गया और गुरु गोविंद जी ने गुरु ग्रंथ का पाठ किया, ऐसा माना जाता है। भगवान राम जी ने अपने पिता राजा दशरथ का यहाँ पिंडदान किया। इस सरोवर में 52 घाट हैं और इसमें सबसे बड़ा पवित्र गो घाट है और जयपुर घाट, सिखों के लिए गोविंद घाट, मुख्य घाट, ब्रह्मा घाट, प्रधान घाट और 12 घाट है। यहाँ की शाम की आरती देखने लायक होती है। जब आरती होती है यहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। और दोस्तों कहते हैं यहाँ डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। शरीर ऊर्जावान होता है। दोस्तों यहाँ पर झील में हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, ना गंदे कपड़े छोड़ने चाहिए, ना साबुन से स्नान करना चाहिए अथवा कपड़े नहीं धोना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनको पाप लगता है। पुष्कर सबसे धार्मिक स्थानों में से एक स्थान है। भारत के सबसे हिंदू के 5 पवित्र स्थानों में से एक है। अब हम आपको विश्व के सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के लिए आगे की तरफ लेकर चलते हैं। जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर इसी झील के पास में ही है। यहाँ ब्रह्मा जी के साथ गायत्री देवी विराजमान है। यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। 2000 साल पुराना यह मंदिर है। इस मंदिर की मुख्य बात यह है कि यह विश्व का इकलौता पंचमुखी ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ अक्टूबर नवंबर में टूरिस्टों के लिए भव्य मेले का आयोजन किया जाता है।
कार्तिक मास में यह राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध और रंगीन मेला लगता है। यहाँ पर फॉरेन कंट्री से भी लोग बड़ी ही संख्या में यहाँ पर आते हैं। फॉरेन कंट्री के लोग बड़ी तादाद में यहाँ घूमने आते हैं। लाखों लोग आते हैं। यहाँ देश और विदेश से भी यहाँ आते हैं। यहाँ बहुत ही भीड़ भाड़ मिलेगी आपको कार्तिक मास में। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ खास बातें ब्रह्मा जी के। वज्र नामक राक्षस का वध अपने हथियार कमल के फूल से किया था। उसकी 3 पंखुड़ियां धरती पर गिरी। उससे जस्त पुष्कर, मध्य पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर की उत्पत्ति हुई और इसी से ब्रह्मा के कमल पुष्प गिरा। इसी से ब्रह्मा के हाथों से पुष्प और ब्रह्मा के हाथों से कर गिरा। इससे ही इस जगह को पुष्कर का नाम मिला। दोस्तों एक और कहानी यहाँ बताई जाती है। ब्रह्मा जी को यहाँ पर एक यज्ञ करना था, जिसमें भाग लेने के लिए अपनी पत्नी सावित्री को बुलवाते हैं अपने बेटे नारद जी से कहकर। और नारद जी तो वैसे ही झगड़ा करवाने वाले हैं सभी देवी देवताओं में। उन्होंने अपनी माता सावित्री जी से यह कह दिया कि वो ऐसे न आए, 16 श्रृंगार करके अपने सखियों के साथ ही पधारे। इसी चक्कर में सावित्री जी लेट हो गई। इधर ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है और इंद्र को आदेश देते हैं कि इस यज्ञ के लिए एक कुंवारी कन्या के साथ गंधर्व विवाह करने के लिए। तो इंद्र को दूध वाले किसान की एक बेटी मिली, जिससे देवी देवताओं ने गाय से 3 बार होकर पवित्र किया। इस 3 बार गाय की क्रिया से गायत्री माता और गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने गायत्री जी से विवाह करके यज्ञ को संपन्न किया। तभी सावित्री देवी यहाँ पहुँच जाती है और ये सब देखकर ब्रह्मा जी को श्राप दे देती है कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी कभी संसार में पूजा नहीं होगी। और इंद्र देवता को भी श्राप देती हैं कि युद्ध में सदा तुम हारते ही रहोगे। और विष्णु जी को भी श्राप देती हैं कि मानव रूप में जब धरती पर अवतार लोगे तो वन वन भटकोगे और पत्नी के वियोग में भटकोगे सदा। और ब्राह्मणों को भी श्राप देती हैं क्योंकि वह इस यज्ञ में मौजूद थे। जब बाद में सावित्री माता का क्रोध शांत होता है तब तो उनको वरदान देती है केवल ब्रह्मा जी को पूजा केवल पुष्कर में ही होगी और पुष्कर तीर्थों का राजा कहलाया जाएगा। इंद्र हमेशा स्वर्ग में रहेंगे और विष्णु जी राम अवतार लेंगे और पुजारी हमेशा विद्वान कहलाएंगे। इसके बाद सावित्री माता पुष्कर की रत्नगिरी पहाड़ी पर बैठ जाती है और गायत्री माता ठीक उसी के समीप नीलगिरी पहाड़ी पर विराजती है। इसीलिए पुष्कर तीर्थों का तीर्थ है। यहाँ की मान्यता अधिक है। ऐसी पावन भूमि पुष्कर भूमि को नमन, बारंबार नमन हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट जरूर करना। जय ब्रह्मा जी, जय गायत्री माता की जय हो।